नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर है, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोलने का बड़ा फैसला लिया है। उपचुनाव की चुनाव आचार संहिता के कारण करीब 1.5 महीने बाद ये बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में तीसरी से 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल 10 नवंबर 2021 से और पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 15 नवंबर से खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद अब आंगनबाड़ी और प्री नर्सरी स्कूलों पर फैसला होना बाकी है। मंत्रिमंडल ने शिमला डेंटल कॉलेज के PGMDS विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति 1 अप्रैल 2021 से 5,000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने को मंजूरी दी है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश कृषि और बागवानी उत्पाद विपणन अधिनियम 2005 की वर्तमान अनुसूची में अधिक मदों को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है। इससे प्रदेश के कृषक समुदाय के हित में विविध कृषि और संबद्ध क्षेत्र में संभावित विकास हो सके। इससे पहले अधिनियम की मौजूदा सूची में 131 वस्तुएं शामिल की गई थी। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग में सेकेंडमेंट आधार पर चालकों के 10 पद भरने का निर्णय लिया है। अगली खबर है चंबा चप्पल और लाहौली जुराबों दस्तानों को मिली GIT टैग। चंबा चप्पल और लाहौल की जुराबों व दस्तानों को जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन यानी GIT टैग मिल गया है। ऐसे में इन हिमाचली उत्पादों की कोई नकल नहीं कर पाएगा और साथ ही इन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब अलग पहचान मिलेगी। हिमाचल प्रदेश पेटेंट सूचना केंद्र और हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद ने चंबा चप्पल और लाहौली जुराबें और दस्तानों को भौगोलिक सांकेतिक अधिनियम 1999 के अंतर्गत पंजीकरण करने में सफलता प्राप्त की है। हिमाचल के लिए एक गर्व की बात है कि इन्हें रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल एडिशन भारत सरकार द्वारा पंजीकृत किया गया है। अगली खबर है, नशे में ही कैबिनेट पहुंच गए अफसर। सोमवार को 1.5 माह बाद हुई कैबिनेट बैठक में IAS अधिकारी इस बैठक में शराब पीकर पहुंच गए। इन्हें इनके विभाग से संबंधित रिपोर्ट लाने के लिए कैबिनेट में बुलाया गया था, लेकिन जैसे ही वह कैबिनेट के कमरे में दाखिल हुए, शराब की गंध से कमरा महकने लगा। इनके व्यवहार से लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने इन्हें बैठक छोड़कर जाने को कहा। कुछ मंत्रियों ने इसके जाने के बाद इस पर आपत्ति भी जताई। पिछली बार तो संबंधित अधिकारी के ऐसे ही कारनामे को नज़रअंदाज कर दिया गया था, लेकिन इस बार सरकार ने कार्रवाई करते हुए इन्हें खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का अतिरिक्त कार्यभार वापस ले लिया है और अब उनके पास सिर्फ चुनाव मामलों का विभाग ही रहेगा। अगली खबर है, प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को परिणाम का इंतजार। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में करीब 6 महीने से दर्जनों रिजल्ट पेंडिंग पड़े हैं, जिसके चलते प्रदेश के लाखों बेरोजगार परिणाम न आने से नाराज हैं। बेरोजगार युवा महीनों से प्रतियोगी परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। परिणाम घोषित न होने से बेरोजगारों का भविष्य लटक रहा है। बेरोजगार युवा कुलदीप, गुलशन, मंजीत और मनोज ने हजारों युवाओं का कहना है कि पिछले 6 माह से 45 फाइनल रिजल्ट पेंडिंग चल रहे हैं। बेरोजगार युवाओं ने महीनों पूर्व JEE टेक्नीशियन पोस्ट कोड 780, JEE इलेक्ट्रिकल 829, JEE इलेक्ट्रिकल 849, 865, 877 सहित अन्य पोस्ट कोड की परीक्षा के परिणाम घोषित नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि परिणाम में लेट लतीफ़ी के कारण लाखों युवा मानसिक उत्पीड़ना सहन कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि एक पोस्ट का रिजल्ट निकालने के लिए 6 महीने का टाइम लग रहा है, समझ से परे है। अगली खबर है, पुलिस भर्ती में इंटरव्यू नहीं। हिमाचल पुलिस में 1350 युवक व युवतियों की भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता लाने के लिए इस बार कई बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं। सिफारिश की गुंजाइश पर प्रतिबंध लगाने के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया को भी समाप्त कर दिया गया है, यानी अब वीडियोग्राफी के साथ ग्राउंड क्लियर करना होगा। इसके बाद लिखित परीक्षा होगी और तीसरी प्रक्रिया डॉक्यूमेंट चेकिंग की होगी। अब इंटरव्यू की जगह प्रमाण पत्रों से नंबर मिलेंगे। इस सारी प्रक्रिया में अभ्यर्थी को उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर ही नंबर मिलेंगे। इतना ही नहीं, किसी तरह के शक संदेह को दूर करने के लिए इस बार पुलिस भर्ती प्रक्रिया में लगने वाले कर्मचारियों को भी भर्ती के दौरान उनके मोबाइल फ़ोन साथ रखने की अनुमति नहीं है, जिससे काबिलियत और मेहनत वाले
युवक और युवतियां ही भर्ती हो सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया के दौरान हर इवेंट की पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी। इतना ही नहीं, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। अभ्यर्थियों को अपने साथ किसी अन्य व्यक्ति को साथ ना लाने के लिए कहा गया है। इससे भीड़ भी कम होगी और उचित दूरी बनाए रखने में भी सहायता मिलेगी। अगली खबर है, अब किसान लगवा सकेंगे बोरवेल, ऑनलाइन ही करना होगा आवेदन। प्रदेश भर के किसान अब दोबारा बोरवेल लगवा सकते हैं। राज्य में 22 अक्टूबर 2018 के बाद बोरवेल नहीं लग रहे थे। हाईकोर्ट ने ग्राउंड वाटर रेगुलेशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत बनाए गए नियमों और नीतियों का अवलोकन करने के आदेश विभाग को दिए थे। इसका अध्ययन करने के बाद विभाग ने इन नियमों में संशोधन किया है। अब दोबारा से किसानों को बोरवेल लगाने की सुविधा दे दी गई है। प्रदेश ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने 16 अगस्त 2021 से इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। अब किसान साल भर में कभी भी आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले किसान ऑफलाइन आवेदन करते थे, लेकिन अब महज ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।